सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेविन के बारे में। डेविन के बारे में यार ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ और र्यूमर्स दोनों ही फैल रहे हैं, ठीक है। और ये एग्जैक्टली वैसे ही फैल रहा है जैसा कि चैट जीपीटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो उसकी भी बहुत बड़ी हाइप थी। उसी तरीके से डेविन की भी बहुत बड़ी हाइप है, राइट। क्यों है? रीज़न ये है कि यार ये एक वर्ल्ड का अपने आप में पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। मतलब कि यार जिस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब काम कर सकता है, आप बस उसको बता दो और वो अपना बैठ के दिमाग लगाएगा, सब काम करेगा, ठीक है। उसी तरीके से डेविन एआई काम करता है, ठीक है। अब देखो यार, डेविन एआई और जो अभी तक के टूल है उन सब में अंतर क्या था, ठीक है। अंतर ये आप थोड़ा सा यहाँ समझो, ठीक है। डेविन के पास यार अपना एक कोड एडिटर है, ठीक है, जिसपे वो कोड लिखता है, ठीक है। डेविन के पास अपना ब्राउजर है जिसपे वो कोड रन करके देखता है कि भाई ब्राउजर पे सब चीज़ जैसे चाहिए वैसे चल रहा है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करता है। डेविन के पास उसका अपना टर्मिनल है जहाँ से वो कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, अपने कोड को रन कर सकता है। डेविन के पास अपना डीबगर है, ठीक है, जहाँ से जब भी मान ले अब वो उसने अपना कोड रन करके देखा, ठीक है, जैसा ह्यूमन करता है, अपना कोड रन करके देखता है, उसके बाद यार उसको दिखता है कि एरर है, ठीक है, फिर वो जाकर कंसोल करता है, ठीक है, कंसोल करने के बाद वो डिबगिंग करता है, डिबगिंग करके समझ में आता है कि भाई अच्छा ये गड़बड़ कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें बैकएंड में उसके पास वो सारी की सारी टूल्स अवेलेबल हैं, राइट। आप उसका डिबगिंग देख सकते हो कि भाई उसने कब कब डिबगिंग की, उसकी डिबगिंग में उसको क्या मिला, उसको कहाँ एरर मिला, फिर उसने उसको किसी से रिजॉल्व किया। इवन वो ब्राउजर्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं करता, ब्राउजर का यूज़ वो करता है चीज़ों को लर्न करने के लिए। जैसे ह्यूमन है, मतलब कोई एरर आया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस एरर को कॉपी करके ब्राउजर में जाकर ढूंढूंगा कि भाई कौन सा ऐसे रिसोर्स मेरे को मिल जाए जहाँ से मेरे को इससे रिलेटेड कुछ हेल्प मिले, ठीक है, कि भाई इस एरर को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो वो सारे काम डेविन करता है, ठीक है। मतलब डेविन ऐसा नहीं है कि यार एक मशीन है चैट जीपीटी की तरह जो कि बस आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसके बेसिस पर आउटपुट मिल गया, नहीं। वो क्या करता है, वो आउटपुट लेता है, आउटपुट लेने के बाद उसको कोड एडिटर में डाल के चेक करता है, ठीक है। चेक करने के बाद अगर उसको यहाँ दिक्कत दिखती है तो उसके बाद जब ब्राउजर पे जाता है उस सर्च को, उस दिक्कत को या उस एरर को जाके सर्च करता है, सर्च करने के बाद जो उसको सोल्यूशन मिलता है फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखता है, ठीक है। और इस तरीके से जो उसको समझ में आता है उस हिसाब से भी, और प्लस जो उसको इंटरनेट पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी वो काम करता है। मतलब वो जाके चेक कर रहा है, ठीक है, चेक करके वो सारे सोल्यूशंस निकाले हैं ओवर द इंटरनेट से। इसका क्या मतलब हो गया यार? इसका मतलब ये हो गया कि आप डेविन से कुछ भी करा सकते हो, ठीक। और कुछ भी कराने के लिए उसने आपको दिया हुआ है भाई एक आपको एक टूल दिया हुआ है जिसको आप बोल सकते हैं इंस्ट्रक्टर टैब, ठीक है। जिस तरीके से चैट जीपीटी में होता है कि ठीक है आपने देखा, डेविन ने आपको फाइनल प्रोडक्ट दे दिया, फाइनल प्रोडक्ट के बाद यार अगर आपको इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, मान लो कि उसने आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना दी मगर आपको एप्लीकेशन में कुछ कमी दिखी, ठीक है, तो वो आपको डेविन को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन टैब दिया है कि भाई उसको आप इंस्ट्रक्शन दे दे कि जैसे आप अपने डेवलपर से काम कराते हो वैसे ही इसको आप बस इंस्ट्रक्शन दोगे और उसके बेसिस पे वो अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये काफ़ी हद तक जो आपको आउटपुट देता है, ठीक है, वो सिमिलर है एज एन एक नॉर्मल, जैसे नॉर्मल भी नहीं बोलूंगा यार, एक एक्सपर्ट इंजीनियर की तरह, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने किसी एक्सपर्ट इंजीनियर को हायर किया हुआ है, ठीक है, तो जिस तरह का आउटपुट आपकी बातों को समझकर मेरा एक एक्सपर्ट इंजीनियर अप्लाई कर सकता है, ठीक है, वही सेम काम डेविल काफ़ी हद तक कर रहा है, ठीक है। अब कर रहा है मतलब क्या है, अब ये मार्केट में रिलीज हुआ है क्या? नहीं, बट इसने इसकी जो वीडियोस रिलीज हुई हैं, ठीक है, इसने जो जो काम किए हैं, ठीक है, जो वो रिलीज हुआ है उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि यार ये काफ़ी चीज़ खतरनाक सी आ रही है कुछ मार्केट में, राइट। अब यार देखो, मैं कुछ फेवर नहीं करूंगा ना ही डिसफेवर करूंगा, मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताऊंगा भाई कहाँ इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और कहाँ इसका यूज़ शायद आपका नहीं आ सकता, ठीक है। वो दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ जरा थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ से आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग ही जाएगा कि यार कितना पावरफुल एक्चुअली है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है यार, ये जो ग्राफ है ये एक तरह का बेंचमार्क है, ठीक है। अब बेंचमार्क मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास 10 मोबाइल डिवाइसेस हैं, राइट, तो आप उसको किसी तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू जाके टेस्ट करते हो, राइट। टेस्ट करने के बाद आपको स्कोर देता है, तो उसी तरीके से एक स्कोर है, ठीक है। अगर आप स्कोर में देखोगे तो भाई चैट जीपीटी 3.5 को 0.52% स्कोर मिला। अगर मैं उसकी बात कंपेयर करूँ जीटीपी 4 से, ठीक है, तो उसका 1.74। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे अभी तक की जो हमारी बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि ये लैम्डा है, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कि ये यूज़ होता है भाई एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों से लेके जो यहाँ अगर हम डेविन की बात करें, ठीक है, तो डेविन का जो स्कोर है अगर आप इन सब से कंपेयर करोगे भाई, यहाँ आपको एक प्रोग्रेशन सा दिखेगा कि ठीक है, अच्छा इससे बेटर ही है, इससे बेटर है, इससे बेटर है, इससे बेटर है, बट इससे फार बेटर ये, ठीक है। क्यों? जैसा मैंने आपको बोला ही यार, इसके पास अपना खुद का एडिटर है, खुद का ब्राउजर है, खुद का डिबगिंग टूल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन की तरह ही काम करता है। मतलब ये अगर इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये जाके इंटरनेट पे सर्च करता है, ठीक है, निकालता है कि भाई
अच्छा ये चीज़ तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, अच्छा तो फिर क्या करूँ, फिर जाके इंटरनेट पे जाके खोजूंगा, फिर उस जो मेरे को मिला वहाँ से उसको मैं जाके इम्प्लीमेंट करूँगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर मैं जाके दोबारा से कोड को रन करके देखूंगा, अगर सब नहीं चला तो फिर मैं उसको डिबग करूँगा, डिबग करने के बाद फिर मैं जाऊँगा इंटरनेट पर, जब तक वो पूरा जो भी मेरा एरर था वो सॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके का काम यार डेविन कर रहा है, ठीक है, मतलब कर सकता है अकॉर्डिंग टू यार जो भी अभी तक वीडियोस रिलीज हुई है, ठीक। तो सबसे पहले तो थोड़ा कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि भाई ये कर मतलब क्या क्या कर सकता है ये, ठीक है। तो यार यहाँ कुछ सिंपल से मैंने लिखा है कि भाई डेविन कैन लर्न हाउ टू विद द अनफेमिलियर टेक्नोलॉजीज। मतलब सबसे खतरनाक बात तो यार यही है कि डेविन जो है वो, अगर उसको कोई कोडिंग, मान लो कोई आज नई लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, अब उसको नहीं पता, बट कंडीशन बस इतनी सी यार अगर कोई नई लैंग्वेज आएगी तो सीधी सी बात है उसका कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन होगा ही। मान लो जैसे एंगुलर है, ठीक है, तो एंगुलर में जब कोई नया फीचर ऐड होगा, राइट, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में तो वो ऐड हो गई है ना, कि भाई डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू तो बताएंगे कि अच्छा भाई ये फीचर ऐड हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, आज एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर कल मान लो रिलीज हुई, ठीक है, मान लो कि कल एंगुलर का एक नया वर्जन रिलीज हुआ, ठीक है, अब इसके बारे में डेविन को नहीं पता, राइट, नहीं पता, तो क्या करेगा, अब जो अभी तक के मॉडल्स थे उनको मेरे को बताना पड़ता था, ठीक है, यहाँ इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, ये जाके उस लैंग्वेज को लर्न कर लेता है, ठीक है, जाके इंटरनेट पर सर्च करेगा, जाके उसके डॉक्यूमेंटेशन में हर एक चीज़ पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद समझ लेगा, फिर समझने के बाद अब उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे जो खतरनाक कैपेबिलिटी है वो है कि भाई जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग खुद को लर्न करके खुद का अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और मतलब ये ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग, जिस तरीके से एक मॉडल ट्रेन होता है तो उसी तरीके से खुद को ट्रेन करता रहता है। दूसरा, किस तरह की आप चीज़ें से करवा सकते हो, एक एंड टू एंड आप उसे एप्लीकेशन क्रिएट करवा सकते हो। एंड टू एंड का क्या मतलब, एंड टू एंड का मतलब हो गया कि भाई बस तुमने बोला कि एक काम करो भाई, ये मेरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अब मान लो कि ट्रैफिक सिस्टम है कहीं का, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे को कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना है, मैंने एक प्लान बनाया कि अच्छा ऐसे ऐसे इस तरीके से ट्रैफिक के हम जो सिग्नल्स है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, रश रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे कुछ डेटा मेरे को शो कराना है जिससे कि यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे लाइव, ठीक है। अगर मेरे को जिस तरह का मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में बता दिया कि भाई देख ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तेरे को और कुछ ऐसा क्रिएट करके मेरे को देना है, ठीक है। प्लस तुमने उसको ये भी बता दिया कि भाई ठीक, अब ये चीज़ हो गई, अब इस चीज़ के बाद तुमको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करना है, ठीक है, डिप्लॉय करना, और तुमने ये भी बता दिया कि भाई डिप्लॉय कहाँ करना है, ठीक। अब जब तुमने इतना चीज़ बता दिया तो अब वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ आपको कोड लिख के नहीं दे रहा, वो कोड को लिख भी रहा है, उसको टेस्ट केसेस भी कर रहा है, उसको टेक्स्ट भी कर रहा है, टेस्ट करने के बाद डिबग भी कर रहा है, डिबग करने के बाद उसको फाइनल आपका जो मिला, ठीक है, वो आपको दिखा भी रहा है कि फाइनल एप्लीकेशन क्या बना, आप उसको टेस्ट कर लो, उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस है तो यार मेरे को बता दो, ठीक है, मैं उसको सही कर दूंगा। और प्लस वो आपके एप्लीकेशन को खुद सर्वर पर जाके डिप्लॉय भी कर देता है। मतलब जो डेवऑप्स भाई सब करते थे उनका भी काम ये अकेले कर रहा है, इंजीनियर का भी काम कर रहा है, डिज़ाइनर का भी काम कर रहा है, एप्लीकेशन डेवलप करने का भी काम कर रहा है, डिबग करने का भी काम कर रहा है, टेस्टर्स का भी काम कर रहा है, प्लस ये काम कर रहा है हमारे डेवऑप्स भैया का भी, ठीक है, जो सारा डिप्लॉयमेंट देखते थे, उसका फ्लो कहीं ये ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें, मतलब एंड टू एंड एप्लीकेशन के शुरू से एप्लीकेशन के लास्ट तक, एप्लीकेशन बनाने से टेस्टिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सारा का सारा काम ये खुद कर सकता है बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रक्शन भाई जो हम उसको दे रहे हैं। डेविल और क्या काम कर सकता है यार, डेविल जो भी अभी तक आपके कोई कोड में बग है, ठीक है, आपके कोई कोड में बग है जिसकी वजह से मान लो आपके सर्वर पे मान लो अभी कोड है, ठीक है, गिटहब पे है, ठीक, और वहाँ वो कोड नहीं चल रहा किसी वजह से, ठीक है, या फिर डिप्लॉयमेंट कोई दिक्कत है, तो आप उसको बस अपना लिंक शेयर कर दो, ठीक है, लिंक शेयर करके उसको बता दो कि यार मैंने यहाँ डिप्लॉय कर रहा हूँ और इस जगह पे मेरे को ये दिक्कत आ रही है, इस वजह से मेरा जो कोड है वहाँ डिप्लॉय नहीं हो रहा, या फिर कुछ इस तरह का इशू आ रहा है, ठीक है। डेविल वो काम कर सकता है, डेविल उस कोड को देखेगा, पहले लेके आएगा अपने प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद कोड एडिटर में जाके देखेगा, एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद जहां उसको वो दिखेगा कि भाई इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ वो नहीं हो रही, मतलब डिप्लॉय नहीं हो रही, ठीक है, या फिर इसमें कुछ एरर आ रहा है, तो जाके उसको फिक्स करेगा, फिक्स करने के आपको बताएगा कि भाई ये देखो यहाँ ये चीज़ थी, इसको मैंने फिक्स किया और इसके बाद अगर आप चेक करोगे तो ये अच्छे से चलेगा, ठीक है। जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप उसको बोलोगे भाई डिप्लॉय कर दो तो खुद डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि चलो भाई डिप्लॉय मत कर, एक अलग ब्रांच में पुश कर दे, ठीक है, तो वो अलग ब्रांच में पुश कर देगा, आप जैसा बोलोगे वो वैसा करेगा, ठीक है। पहले तो मतलब वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है उसको भी अपने आप बस उसको लिंक दे दो, लिंक के बेसिस पे वो डाउनलोड कर लेगा उस कोड को, और उसके बाद वहाँ डिबग करके आपको फाइनल जो भी आपका डिबगिंग में जो आपने रिक्वायरमेंट भेजी है कि भाई ये चीज़ फिक्स करनी है तो उसको फिक्स कर देगा, ठीक। जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाली साइट्स हैं, ठीक है, या ओपन सोर्सेज हैं, वहाँ भी जो मान लो कुछ बग्स रेज किए रहते हैं ना, कि मान लो जब आप गिटहब पे जाओगे तो किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बग्स रेज किए होते हैं, ठीक है, तो इसको बग्स पे भी टेस्टिंग किया गया कि अलग अलग
जो रेपो है, ठीक है, उनको लिंक दिया गया। उनका लिंक देने के बाद उसका जो बग का लिस्ट है, ठीक है, जहाँ उसकी डिटेल दी है कि भाई क्या बग है एप्लीकेशन में, वो दिया गया और उसके बेसिस पे उसको बोला गया भाई इसको सॉल्व कर दो, और इसने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और इसने क्या किया यार, इसने एक बड़ा खतरनाक काम किया कि भाई देखो, अब जब आप एआई मॉडल बना रहे हो कोई ना कोई, ठीक है, जैसे ChatGPT एक एआई मॉडल है, तो अब एआई मॉडल आप कोई भी बनाओगे, एआई मॉडल के बेसिस पे कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो उस मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है, राइट। अब ये जो ट्रेनिंग का काम है, डेविन एक दूसरे एआई मॉडल को ट्रेन भी कर सकता है, ठीक। मतलब मान लो कि किसी जब एआई मॉडल को हम ट्रेन करने की बात करें तो मतलब क्या, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम है, ठीक है, उस काम को करने के लिए एआई को बहुत सारा डेटा चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करता है, ये डेविन जाके इंटरनेट पे वो सारा डेटा ढूंढता है कि भाई किस किस तरीके का डेटा मैं इसको दे सकता हूँ ताकि ये मॉडल ट्रेन हो सके, ठीक है। और वो सारा डेटा लेके आता है, डेटा लेके आके फिर मॉडल्स को ट्रेन करने का भी काम करता है। मतलब डेविन खुद में एक ऐसा इंजीनियर है जो कि किसी दूसरे एआई मॉडल अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसकी मॉडल से उस दूसरे एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, ठीक, क्योंकि जितना भी रिसोर्स ट्रेनिंग के लिए चाहिए उसको खुद ला के दे देगा, ठीक है। और प्लस एट द सेम टाइम पूरे मॉडल को ट्रेन करने के बाद आपको बता देगा कि भाई मैंने ट्रेन कर दिया, अब जाके एक बार थोड़ा चेक कर लो और उसके बेसिस पे जो आपको गड़बड़ लगती है मेरे को बता दो, फिर मैं बाकी आगे काम कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यार, अगर कोई प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन है, अब मैं यहाँ आसान किसी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा, कोई कॉम्प्लेक्स सा है, ठीक है, और ज़्यादा सी बात में जब कोई बड़ा एप्लीकेशन हो जाता है काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो कोड बेस होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। और आज अगर आप किसी एक इंजीनियर को जाके बैठा दोगे, बोलोगे कि भाई देख, भले तू नया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट यार ये देख ये प्रॉब्लम है, तो इसको डिबग करके बता कि भाई क्या इशू है, ठीक है। अब यार ये वो सारे काम भी करता है, आप उसको बस बग बता दो, ठीक है, बग की आईडी दे दो और वहाँ डिस्क्राइब कर दो कि भाई बग क्या है, ठीक, और जाके वहां उस रेपो से उस बग को निकाल के उसका आपके कोड को एनालाइज करके वहां डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। यहां तक पूरा कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं डेविन की बात करूं तो डेविन ने एक बड़ी खतरनाक सी चीज की है, और वो क्या किया यार कि अगर मान लो आप जैसे अब जो फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग साइट्स की, जहां मान लो उसने कोई एप्लीकेशन के बारे में बताया, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई मेरे को एप्लीकेशन में क्या कराना है, ठीक, तो आप सीधा सीधा आप उसको टोटल का टोटल जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के दे दो, ठीक है, और जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर देगा, ठीक है, और बिल्ड करके आपको बता देगा कि भाई ये देखो मैंने बिल्ड कर दिया। अगर आप उसको बोलोगे भाई डिप्लॉय कर दो, तो डिप्लॉय करके भी आपको दे देगा, ठीक है, और डिप्लॉय करके आपको बोल देगा कि भाई जाकर चेक कर लो। मतलब सिंपल बोलूँ तो यार इस लेवल का काम हो रहा है, ठीक है। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, देखो आप जाके चेक कर सकते हो अगर आप यहाँ आओगे डेविल के खुद की साइट पे, जो कि है https://devil.ai, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे और यहाँ अगर आप इस लर्न मोर पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको एक लिंक खुलेगा, ठीक है। अब इस लिंक में खतरनाक बात ये है कि यार ये वो सारे एग्जाम्पल्स है जिसकी मैंने बात की ना, तो यहाँ आप लाइव ये सारी चीज़ें देख सकते हो जो बंदों ने ट्राई किया, ठीक है। और इस डेविल एआई ने ये सारी की सारी डेविन एआई ने सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म की, ठीक है। आप आंखों के सामने इन सबको चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। इन सभी की जो वीडियोस है वो डाली गई हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बारे में फिर अब यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ बहुत सी डिटेल दी हुई है, ठीक है। अगर आप इसको अर्ली एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास ये भी लिंक दिया हुआ है कि भाई यहाँ आप अर्ली एक्सेस के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अगर आपको प्रोडक्शन में देखना है कि भाई ये कैसा इसका टूल होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, देखने में ChatGPT जैसा ही है, बट ये ChatGPT जैसा नहीं है एक्जैक्टली, थोड़ा सा इंटरफेस इसका अलग है, बट दिखाने के लिए भी इन्होंने उसी तरीके से रखा है कि भाई आप एक फेमिलियर इंटरफेस के पास ही आओ जहाँ से आपको लगे कि यार आपने इस एप्लीकेशन को पहले से यूज़ किया हुआ, ठीक है। बट जब आप इसकी इंटरफेस को यहाँ देखोगे इनकी एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ जो इसका इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मतलब आपको बगल में ब्राउजर दिख रहा होता है, बगल में डिबगर दिख रहा होता है, बगल में आपको सब चीज़ दिख रही होती है, और आपको साथ साथ में ये भी पता चल रहा होता है कि इसने कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, ठीक है। तो क्या मैं ये कहूँ कि नहीं यार, मतलब अपने को इस डेविल नाम से चीज़ें, जो डेविल नहीं है, मतलब ऐसे मैं डेविल बोल रहा हूँ बट इसका डेविन नाम है, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमें डेविन से डरने की ज़रूरत है? क्या डरने की ज़रूरत है? डरने की ज़रूरत है नहीं, एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि डरने की ज़रूरत है, ठीक। हाँ, बट ये ज़रूर है कि क्या ये एक एआई इंजीनियर है, ठीक है। अभी यार इसमें काफ़ी सारी शंकाएं हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे एक बहुत सारी चीज़ें पहले भी आ चुकी है मार्केट में, ठीक है। और जैसा कि ChatGPT में बहुत बड़ी हाइप बनी थी, ठीक, तो यार ChatGPT ने भी बहुत सारा काम आसान किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बट वो उस तरीके से जितनी उसकी हाइप बनाई गई थी उतना तो भाई परफॉर्मेंस नहीं दिया, फिर भी इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ी गई, क्योंकि वो सारा का सारा काम खुद से नहीं कर सकता था, ठीक है। बट डेविन के केस में यही कहा जा रहा है कि भाई वो सारा का सारा काम खुद से ही कर सकता है, तुम्हारे जैसे इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही इंजीनियर है, ठीक। अब ये कितना प्रॉमिसिंग है, ठीक है, या कितना नहीं है,
वो एग्जैक्टली तो पता चलेगा जब वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो यार इसका कुछ ना कुछ प्राइसिंग के बारे में बात की गई है, बट अभी फिक्स नहीं है कि भाई क्या प्राइसिंग है, अभी ओपन सोर्स की तरह अवेलेबल होगा कि नहीं, मतलब वो लोग उसको ओपन तरीके से यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें अभी शॉर्टेड नहीं है कि भाई वो किस तरीके से आएगा मार्केट के अंदर, बट अभी उसको रिलीज़ करने का प्लान चल रहा है, ठीक है। अब जैसे उनका जो टेस्टिंग फेज़ है वो कंप्लीट होगा, वो उसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है, मार्केट में एक्चुअल टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और एग्जैक्टली बेसिकली उस समय पे समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है। बात हम ये समझते हैं कि भाई क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है या फिर क्या चीज़ है जो ये नहीं कर सकता, ठीक। तो अगर मैं यार एक रियल प्रोजेक्ट की बात करूँ, ठीक है, जब एक रियल प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो रियल प्रोजेक्ट के साथ क्या होता है कि यार सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है। जैसे क्लाइंट को नहीं पता होता है एग्जैक्टली कि भाई उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है। मतलब मान लो कि अनलेस और अनटिल मेरे को सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता हो, ठीक है, और मेरे को पता हो कि भाई मेरे को क्या बनाना है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाना है, कहाँ डिप्लॉय करना है, ठीक है, ये सब एज एन क्लाइंट मेरे को कुछ नहीं पता रहता, ठीक है। बस यार मेरे माइंड में क्या होता है, मेरे माइंड में एक चीज़ होती है कि यार मेरा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब मेरा बिजनेस है, राइट। तो मेरे बिजनेस में यार कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ। अब यार ये या तो ये दो तरीके से निकल सकता है, या तो ये ऑफलाइन सोल्यूशन निकलेगा तो ऑनलाइन निकलेगा, ठीक है। अगर ये सोल्यूशन ऑनलाइन है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं फिर ऐसे लोगों को हायर करने की कोशिश करता हूँ जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं और जो मेरे को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में हेल्प करेंगे, जिसको मैं एआई या फिर एआई तो नहीं बोलूँगा बट टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब क्लाइंट को बस इतना पता है कि भाई देख मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरे को इसको सॉल्व करना है, अब तू बता कि यार क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो जनरली जब क्लाइंट आते हैं तो उनका कंसर्न ये होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि यार मेरे को ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, राइट, और यहाँ इस जगह पे डिप्लॉय करना है और मैंने ये पूरा फ्लो बना के रखा है कि देखिए ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं, उसके पास ये मॉडल नहीं होता, ठीक। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए पड़ती है भाई ज़रूरत ह्यूमन की, जो जानता है इन सब डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो उसको सजेस्ट कर सकता है कि अच्छा सर आप एक काम करो, आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ बेस्ट रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर एक डिज़ाइनर आता है जो बताता है कि अच्छा ठीक है चलो सर अब हम डिज़ाइन फाइनलाइज करते हैं कि भैया डिज़ाइन क्या होगा आपके एप्लीकेशन का, ठीक, या फिर जो भी आपका इंटरफेस बनाना चाहते हो उसका जो डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग, अब देखो हर डिज़ाइन हर एक बंदे को पसंद नहीं आने वाला, राइट। मतलब एक चीज़ है कि मतलब जो केला है, मान लो कि केला अगर मेरे को पसंद है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई एक दूसरे बंदे को भी पसंद हो, ठीक है। अगर किसी को सेब पसंद है तो दूसरा नहीं है कि दूसरे बंदे को भी सेब पसंद हो, ठीक। किसी को एक डिज़ाइन पसंद आएगा, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, किसी का चौथा, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस अलग अलग होते हैं, उनके प्रेफरेंस अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो तुम्हारे से बात करके तुम्हारी मेंटल स्टेट को समझ के, ठीक है, अपना डिज़ाइन तैयार करता है कि भाई जो तुमको अच्छा लगे, ठीक है। तुम जब डिज़ाइन फाइनल करते हो उसके बाद फिर वो हमारा डेवलपर के पास पहुंचता है, ठीक है। फिर डेवलपर फिर उस पर काम करना शुरू करता है, या फिर किसी भी तरीके में अगर मैं एक एआई मॉडल की बात करूं, ठीक है, तो वहाँ भी सेम चीज़ होती है, राइट। क्लाइंट हमारे पास आता है एक प्रॉब्लम लेके, प्रॉब्लम को हम एनालाइज करते हैं, फिर उसको सजेशंस देते हैं, सजेशंस में से वो पिक करता है, हम उसको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देते हैं, देन वो पिक करता है, पिक करने के बाद हम उसके साथ बैठते हैं, उस पर काम करते हैं, समझते हैं कि अच्छा क्या बनाने वाले हैं हम, फिर वो फाइनल करता है कि यार अच्छा देखो अच्छा ये बनने वाला है, फिर उसके बाद हम उस पर काम शुरू करते हैं, फिर वो बनता है, फिर उसमें बहुत सारे मतलब दिक्कतें आती हैं, डिप्लॉयमेंट की दिक्कत आ गई, कोडिंग की दिक्कत आ गई, कुछ इशू रेज हो गए, ठीक है, तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं और देन उसके बाद इस तरीके से एक फाइनल वो आउटपुट उसको मिलता है उस बंदे को, हमारे इस क्लाइंट को, जो उसको चाहिए था, ठीक है, ये सीन होता है। अब ये सारे के सारे काम डायरेक्टली एक डेविन नाम का एआई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता वो कैसे समझाएगा सामने वाले को कि अच्छा तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो तुमको उसके साथ इंटरेक्शन आना चाहिए, ठीक है, कि यार अगर मैं मान लो इस डेविन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो भाई मैं इसके साथ इंटरेक्ट कैसे करूँगा, मैं इसको कैसे समझाऊंगा, या फिर मुझे भी तो पता होना चाहिए इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो एक बात तो समझ लो कि भाई इसको भी यूज़ करने के लिए तुमको एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का पता तो होना चाहिए कि तुम करवा क्या रहे हो, किस तरीके से करवा रहे हो, कहाँ क्या करवाओगे, ठीक है। अब इसको तुम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ बटन लगा दो, अब बटन के लिए भी तुमको पता होना चाहिए ना कि भाई उसको बटन बोलते हैं, अगर तुम यहाँ उसको बोलते हैं मोडाल लगाना है, ठीक है, तुमको पता तो होना चाहिए कि भाई इसको मैं बोलो कि भाई मोडाल लगाना है, ठीक है। अब मोडाल तुम बोलोगे कैसे अगर तुमको यही नहीं पता, तुम्हें टेक्निकली नहीं पता कि यार मोडाल होता क्या है, राइट, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यार ये बात सही है कि ये एक एआई की तरह है, ठीक है, और एआई एक इंजीनियर की तरह काम कर सकता है, बट ये डायरेक्टली क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है। सिंपल सी बात यार जहाँ तक मेरे को समझ में आती है, अब मैं नहीं जानता क्लाइंट के साथ ये कैसे काम करेगा, बट करेगा ज़रूर, ठीक है, आगे जाके। अब देखो हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूरी सी बात है कि यार हम कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएंगे अभी, ठीक है। अभी तो बस इन सभी चीज़ों की शुरुआत है, अभी आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जब से चैट जीटीपी आया उसने तो पूरी दुनिया ही बदल के रख दी है, ठीक है, और अलग लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक। बट
ऐसा नहीं है कि यार अभी ये जो डेविन आया है इसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा भोकाल मच जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक एआई अपने आप नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है? या फिर उस वो जो सामने वाला जो बंदा है उसको भी नहीं पता, ठीक है? अब उसको नहीं पता तो बता नहीं सकता, और नहीं बता सकता तो उसको कोई ना कोई बंदा चाहिए जिसको पता हो, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी जॉब जाने वाली है। हाँ, बट ये ज़रूर होने वाला है कि अब तुमको अगर जब ये मार्केट में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, और लोग इसको यूज़ करने लगेंगे, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये बड़ा फास्ट हो जाएगा। छोटे-मोटे कामों के लिए तो भाई सारे के सारे काम इन्हीं लोगों से हो रहे होंगे, ठीक है, जितनी एआई टूल्स हैं उनकी मदद से कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी समझने वाली बात है कि हाँ भाई डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ अब जो आएँगी, ठीक है, क्योंकि जब एआई मॉडल ट्रेन कर सकता है तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ टाइम के बाद वो खुद टेक्नोलॉजीज़ भी बिल्ड करने लगेगा, ठीक है। तो मतलब आप आज जिस चीज़ को जानते हो वो 1 साल के बाद एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एआई इन्वॉल्व हो गया ना भाई अब, तो अब वो खुद ही बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करेगा, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आएँगी, बहुत तेज़ी से आएँगी, ठीक है? और हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा काम ये रहेगा कि यार हम उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपने आप को अपग्रेड करें, ठीक है? मेन काम तो अपना ये बचेगा, ठीक? और उसके बाद ऐसा नहीं कोडिंग आपको नहीं करनी है, आपको कोडिंग भी करनी पड़ेगी, आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि फाइनली अब कुछ ऐसा काम फँसेगा जहाँ की यार आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि एग्ज़ैक्टली अंदर चल क्या रहा है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है? तो आपको बिना अगर कोडिंग आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो आपको सॉल्व करने के लिए तो नॉलेज होनी चाहिए ना, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप बिना नॉलेज के इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते, सीधी-सी बात है। कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी आप उसको बिना नॉलेज के यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप कोडर हो तो आपको कोडरिंग आनी चाहिए, ठीक है? आप सिर्फ चैटजीपीटी को ये बोल के, अगर हम चैटजीपीटी ने आपको आउटपुट भी दे दिया, आपको यही नहीं समझ में आ रहा उस आउटपुट से हो क्या रहा है, क्या फ़ायदा, ठीक है? तो यहाँ कुछ बहुत खतरनाक सी चीज़ बदलने नहीं वाली, यहाँ कुछ बहुत सी चीज़ें बदलेंगी, बट उन सब चीज़ों को आपको अपने हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब यहाँ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक तो अब मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको क्यों बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट इतनी सी ज़रूरत है कि आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा ज़्यादा तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू पहले, ठीक है। पहले कम चीज़ों से काम चल जाता था, अब थोड़ा कम चीज़ों से नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ज़्यादा चीज़ें के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो कि अगर मैं बोल दूँ कि भाई एक काम कर भाई सीधा ऊबर बना दे या ओला बना दे, ज़ोमैटो बना दे, ठीक है। अब ये सारे एप्लीकेशन तो पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको बोलूँगा अभी ऊबर बना दे तो पूरा ऊबर बना के रख देगा, ऐसा तो नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ऊबर अपने आप में यार पूरा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है, ठीक है। उसको हर एक सिस्टम को, हर एक पार्ट को अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि एक-एक करके हर एक चीज़ का डिटेल दे उसको, हर एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे कि अच्छा ये चीज़ है तो ये ऐसी ऐसे काम करना चाहिए। ये अलग-अलग कंपोनेंट्स है तो भाई इसको इस तरह से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि रातों-रात तो तुमने उसको बोला बोल दिया भाई ऊबर बना दे, ज़ोमैटो बना दे, उसने बना दिया। ये चीज़ नहीं होने वाली, राइट? तो भाई डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये है कि तुम्हें अब ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि भाई इन टूल्स के साथ, इन एआई टूल्स के साथ काम कैसे करें। हालाँकि ये बात बहुत पहले से चल रही है, बट मेन मुद्दा यार अभी भी यही है, ठीक है। दूसरा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, अब ये हमेशा जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप एक बात समझ लो, जैसे चैट जीटीपी जब आया था, ठीक है, या फिर जो कोपायलट आया था, ठीक है, गिटहब का कोपायलट आया था, तो सबने प्रॉमिस, जैसे ही कोई चीज़ रिलीज़ होती है तो यार प्रॉमिस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वादे बहुत सारे होते हैं, मगर जब एक्चुअल परफॉर्मेंस की आती है बात, ठीक है, तो ज़्यादातर एप्लीकेशन फुस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम चैट जीटीपी के बारे में जानते हैं यार, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं बना सकते। ये कोपायलट है यार, वो एक आपको आपके डेवलपमेंट में हेल्प तो कर सकता है, ठीक है, बट आपके लिए पूरा कोड करके आपको नहीं दे सकता, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करवाना चाह रहे हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी आएगा बात, बट ये कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा आपको फास्ट रिजल्ट देगा, आपको डिबगिंग में शायद टाइम ना देना पड़े, ठीक है। मतलब उसने कुछ छेड़छानी कर दी तो एटलीस्ट कम से कम वो कैपेबल तो है भाई डिबग करने के लिए, आपको कम से कम बताएगा तो गलती कहाँ है, ठीक है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यार ये जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, हमने बोला कि यार वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ओवर प्रॉमिस करती है, डिलीवर नहीं करती। डिलीवर तो हमेशा कम ही करती है, बट प्रॉमिस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं सिंपल से एग्जांपल ले लूँ, एनएफटी आया, ठीक है, तो एनएफटी की वजह से सोचा गया कि चलो ठीक है एनएफटी आ गए, ये बिटकॉइंस आ गए, मतलब क्रिप्टो करेंसीज आ गई, ठीक है। तो इनकी वजह से सारी के सारी ट्रांजेक्शन्स और जो ट्रांजेक्शन्स का तरीका है, लोगों के पैसे को खर्च करने का तरीका है, सारे बैंक्स खत्म हो जाएंगे, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी एक हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारी बातें हुई, हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। मतलब प्रॉमिस बहुत सारे थे, प्रॉमिस बहुत सारे किए गए, बातें बहुत सारी होती हैं जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। एनएफटी आया, हमारा वेब 3.0 आया, ठीक है, मतलब क्रिप्टो करेंसी का पूरा सिस्टम आया, ठीक है। वो भी आया, क्या हो गया? सब बदल गया? नहीं बदला, राइट। आप किसी भी प्री एग्जिस्टिंग चीज़ को रातों रात नहीं बदल सकते, पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है। मतलब मान लो कि यार मेरी अगर वेबसाइट है पीएचपी पे, ठीक है, मेरी एक वेबसाइट पे पीएचपी पे है, तो क्या अगर करके कल के दिन रिएक्ट आ गया, क्या कल के दिन अगर रिएक्ट आ गया, ठीक है, या फिर कोई नई फ्रेमवर्क आ गया, क्या मैं रातों रात उसको शिफ्ट कर जाऊँगा?
नहीं होने वाला, राइट। अगर मेरा PHP है भाई, मैं 3 साल से मेरी पूरी वेबसाइट PHP पे रन हो रही है, तो भाई आगे भी PHP पे रन होगी। अगर शिफ्टिंग भी होगी तो शिफ्टिंग में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे को डेवलपर चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे जो जानते होंगे कि अच्छा इसको इस तरह से यहाँ कैसे शिफ्ट करें, राइट। तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कुछ भी रातों रात होने वाला, कुछ नहीं होने वाला रातों रात, ठीक है। हर एक चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट करेगा हमारा सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें हम इसके लिए नहीं बने, ये हमारे लिए बन रहा है, राइट। तो जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग चीज़ है वो किसी भी एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे स्विच होगी, एक बार में नहीं हो जाएगी, राइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आए, बहुत सारे प्रोमिसेस हुई, कुछ नहीं बदला, ठीक है। ऑटो GTP आया जिसने एक और मतलब ऐसा टूल था कि जिसने बोला कि भाई सारा का सारा कोड ही खुद कर देगा, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। वैसे तो ऑटो GTP काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट ठीक है, उसने काफ़ी हद तक हमारी हेल्प भी की, ठीक है। उसी तरीके से कोपायलट ने भी आपकी हेल्प की। इसी तरीके से बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है कि जैसे मान लो अगर अब हम रिएक्ट की बात कर लेते हैं, रिएक्ट पहले सिर्फ क्लाइंट साइड पे था, उसके बाद फिर उसको सर्वर साइड में किया गया, ठीक है। तो जब सर्वर साइड में किया गया तो आपको जो प्री एग्जिस्टिंग टूल थे वो फेल हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में पता ही नहीं कि भाई सर्वर साइड भी अच्छा होता है, ठीक है। तो बट हाँ, इसके साथ ये चीज़ है बेनिफिट, ठीक, कि यार ये लर्न कर सकता है, ठीक है। मतलब ये अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है तो जाके उसको इंटरनेट पर सर्च करेगा, जाके ढूंढेगा, पढ़ेगा, समझेगा, ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन समझता है, राइट। बट ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और यही इसका एडवांटेज है कि भाई मतलब मान लो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको एक ह्यूमन को सीखने में अगर लगे मान लो मैं कहता हूँ कि 1 महीना तो लग ही जाएगा, राइट। बट इसको सीखने में नहीं लगेगा यार, ये जाएगा डॉक्यूमेंटेशन को स्कैन करेगा और सारी चीज़ें पढ़ लेगा, ठीक है। आपसे तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे इंडिपेंडेंट अभी ये काम कर सकता है, मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से, ठीक है। ज़रूरत तो इसको आपको पढ़ने वाली है जब आप इसकी वीडियोस देखोगे, ठीक है, जो मैंने आपको रेफर किया कि भाई खुद इनके डेवलपर्स ने डाला हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों ज़रूरी है इंसान, ठीक है। और इंसानों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि भाई ये जो VCS है, अभी मैं VC क्या बोला, जो अभी देखो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसमें VCs आते हैं। VCs मतलब क्या होते हैं यार? वो बंदे जो पैसा डालते हैं किसी कंपनी में, ठीक है। अब VCs को अट्रैक्ट करने के लिए तो आपको ओवर प्रॉमिस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यार वो हर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी करती है, तो इसी तरीके से इन VCs को पैसा चाहिए, ठीक है। अभी इन्होंने जब पैसा लगाया तो इनको रिटर्न चाहिए, और रिटर्न के लिए मेरे को बेंचमार्क को ज़्यादातर हमेशा मैनिपुलेट किया जाता है। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क एक आइडियल कंडीशन में किया गया एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे कुछ नंबर निकलता है, ठीक, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। ये बेंचमार्क स्कोर इसका 13.86, ठीक। और इसी तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजीज का अलग अलग, राइट। बट जब बात आती है काम की, रियल काम की, ठीक है, तो वहाँ कोई चीज़ कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है वो एक अलग बात आ जाती है, ठीक है। ये अच्छा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी यार, बिल्कुल जितनी भी प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी उसमें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, बट जितना बोल रही है क्या उतना परफॉर्म करेगी मुझे नहीं लगता, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों को लगता भी है यार। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम आज नहीं सोचते, ठीक है, बट होंगी ज़रूर, ठीक है। जैसे कि हम पहले जो टेलीफोन्स यूज़ करते थे, ठीक है, आज हम मोबाइल से यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो चीज़ें बदलती हैं मगर उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो बट हाँ, अभी जो टेक्नोलॉजीज बदलेंगी वो काफ़ी तेज़ी से बदलेंगी, ये बात भी ज़रूरी है, और ये बात समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चेंजेस बहुत सारे होंगे, इसीलिए आपका अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब 5वां पॉइंट यार ये है कि इट्स नॉट एवरी टाइम इट्स फेक, ठीक है। AI विल गिव यू मोर सरप्राइजेस इन फ्यूचर, ठीक है। मतलब यार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो भी सुन रहे हैं वो फेक है, ठीक है, फेक कुछ भी नहीं है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। मतलब कुछ फेक निकलेंगी, कुछ सही निकलेंगी, और उसके बेसिस पे अगर हम बात करें, क्योंकि भाई ज़माना तो अब AI का है, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब जो फोटोग्राफर्स का काम था, ठीक है, अब फोटोग्राफर बहुत मेहनत करके भाई अच्छी अच्छी फ़ोटो निकालते थे, आज के टाइम पे उनका काम खत्म है, राइट। क्योंकि इतने सारे टूल्स आ गए कि भाई तेरे को फोटोग्राफर को इसी एक फ़ोटो के लिए $1000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तू क्या कर, तू जा भाई ChatGPT से बनी हुई कोई ना कोई टूल है, राइट, उसको जाके यूज़ कर, और उसको जाके बस वो तेरे को तू जैसा प्रॉम्प्ट डालेगा उसके बेसिस पे तेरे को वो इमेज खतरनाक से खतरनाक दे देगा, ठीक है। इवन ह्यूमन की भी ज़रूरत नहीं है। आपने तो ये भी देखा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं कि भाई जो वीडियोस बन जाती हैं और उसमें जो बंदा दिख रहा है वो बंदा है भी नहीं, है ना, वो बंदा कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये भी पॉसिबल है। और यार अगर कोई एग्जिस्टिंग बंदा शाहरुख खान है तो भाई शाहरुख खान ने जो बात नहीं बोली आप उससे बुलवा सकते हो, ठीक है। और कोई यार ये नहीं डिनाई कर पाएगा कि यार वो AI से बनी है चीज़, वो वीडियो AI की है यार, खुद शाहरुख खान ने बोला है, राइट। समझ में आ रहा है? तो वो सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं यार। मतलब ऐसा नहीं है कि AI का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत खतरनाक इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और हमें बहुत सारे सरप्राइजेस अभी आगे मिलने वाले हैं फ्यूचर में, और AI तो पक्का देगा, क्या पता। मेरे को तो ये भी लगता है कि शायद किसी दिन हमारी पूरी इकोनॉमी को AI ने कंट्रोल करना शुरू कर दे, ठीक है। बट स्टिल, तो
हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए यार? हमारा फोकस होना चाहिए कि हम चीज़ों को लर्न करें, ठीक है? अब एआई, आप ये समझ सकते हो कि अभी के टाइम पे हम ये मान सकते हैं कि जितने भी जूनियर लेवल की वेबसाइट है, ठीक है, उनको बड़ी आसानी से बना देगा, ठीक है। मगर जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें फिर भी आपको डेवलपर्स की ज़रूरत लगेगी ही लगेगी। मान लो एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है, उसमें मैं आराम से छोटे से इंस्ट्रक्शन में सब भर सकता हूँ, उसको समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। तो वो यार वो एप्लीकेशन डेवलप करने में कुछ बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि इसको प्रॉब्लम होने वाली डेविल को, ठीक है, और डेविल को नहीं, डेविन को, राइट। तो ये बड़ी आसानी से कर लेगा। बट जब मैं बात करूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बोला ना जोमेटो हो गया, या फिर एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ठीक है, तो उस तरह के सिस्टम बनाने में बिना टेक्नोलॉजीज़ के, नॉलेज के आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देकर नहीं करा सकते, अनलेस आपको पता हो कि भाई सामने चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको भी तो जज करना होगा ना कि भाई ये जो सामने वाला बंदा कर रहा है, मतलब बंदा बोलूँ या ये बोलूँ, ये जो कर रहा है ये सही भी कर रहा है, ठीक है, या नहीं कर रहा, ठीक है। इसको भी तो पता करने के लिए कोई सामने बंदा होना चाहिए ना। अब आगे के टाइम पे क्या होगा कि यार मान लो कि एआई को ट्रेन कर रहा है, ठीक है, और एआई को ट्रेन करके और खतरनाक एआई बना रहा है, खुद से बड़ा एआई बना दे रहा है, राइट। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ यार पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो बनाया ह्यूमन ने, है ना, इसको बनाया किसने? ह्यूमन ने, मगर ह्यूमन की जॉब खाएगा, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन कर सकता था, बट अब वो ह्यूमन नहीं कर सकता जो ये कर सकता है, ठीक है। तो अब ये सोचो यार, जब एआई आगे काम करेगा और एआई बनाएगा, ठीक है, तो यार वो जो इससे इसका इस एआई से बनाया हुआ एआई होगा, वो तो इससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला हो जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा कैपेबिलिटीज आ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो क्योंकि अब जो आगे एआईज बनेंगे, एआई के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनेंगे, वो स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टू टास्क, ठीक है। एक एक टास्क से रिलेटेड स्पेसिफिक एआई टूल्स बनेंगे, जिस तरह से आज बन रहे हैं, ठीक है, एआई टेक्नोलॉजीज बनेंगी, ठीक, कि जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होंगी, राइट। और ऐसे बनते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई एक पर्टिकुलर एक ऐसा एआई बनेगा जो कॉम्बिनेशन होगा इन सभी छोटी 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 एआई एप्लीकेशन का, ठीक। और जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये होगा एक बिग सुपर एआई, जो वो सब कर सकता है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ठीक है। बट अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। अभी सीधी सीधी जहाँ तक मैंने बात बोली, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके अडॉप्शन में और बहुत सारी चीज़ों में समय लगता है। जब सब में समय लगता है तो भाई इसमें भी लगेगा, हाँ, मगर स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। टेक्नोलॉजीज अभी बहुत तेज़ी से एडवांस होगी और हमें बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था मेरा एक पर्सनल व्यू, ठीक है। सिर्फ पर्सनल व्यू नहीं है, अभी जब ये रिलीज़ होगा, ठीक है, तो बहुत लोगों के भ्रम भी टूटेंगे। और मैं भ्रम उनकी बात नहीं कर रहा जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। दोनों के भ्रम टूटेंगे भाई, मतलब जिनको लगता है कि बहुत खतरनाक चीज़ें हो जाएंगी उनके भी भ्रम टूटेंगे, और जिनको लगता है कि भाई इससे कुछ नहीं बदलने वाला उनके भी भ्रम टूटेंगे, ठीक है। क्योंकि यार बदलना तो है, ठीक है, बदलाव ही संसार का नियम है, ठीक है। चलो यार, फिर बदलाव ही संसार का नियम है, इसी बात पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहाँ मैं आपसे कुछ गपशप लड़ा रहा हूँ कोडिंग के अंदर, ठीक है, और समझा रहा हूँ किसी न किसी अच्छे नए टॉपिक को।